अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज 20 अप्रैल है और तकरीबन 3 बजे दोपहर का वक्त है और आपको 3 बातें अहम बातें वो बतानी है आपको। नंबर 1 कि आज 20 अप्रैल आपको पता है कि पासपोर्ट सबमिशन का आखिरी दिन था और बायोमेट्रिक का भी, लेकिन दरख्वास्त गुज़ारों की फ़ीडबैक पर उनकी मुश्किलात के हवाले से फिर वजारत ने इसको एक्सटेंड करने का फ़ैसला किया और अब पासपोर्ट सबमिशन की नई डेट है 28 अप्रैल। तो आप 28 अप्रैल तक अपना बायोमेट्रिक मुकम्मल करवा कर पासपोर्ट मुतलका बैंक ब्रांच में जमा करवाएं। तो दोबारा आपको बता दें कि बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप के ज़रिए सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए नहायत आसान है। और अगर मेरी उम्र के लोग अगर नहीं इसको कर पा रहे तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों से, यानी जो मतलब स्मार्टफोन एज के जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनसे आप जब हेल्प लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। नंबर 2 ये है कि बैंक ब्रांच भी आपकी हेल्प कर रही है और जिनकी फिंगरप्रिंट्स में कोई मसला है या कोई मेडिकल का इशू है तो उनके लिए भी वीज़ा बायो ऐप में एक चीज़ है कि आप अपना कंप्यूटराइज मेडिकल सर्टिफिकेट बना लें और उसमें वो मसला आप लिख दें और आपका उसमें पासपोर्ट नंबर और नाम लाजमी होना चाहिए। तो जब फिंगरप्रिंट्स की जगह आप उसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट्स वाले एरिया पे ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड वाली ऑप्शन क्लिक करेंगे और वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर लेंगे। तो ये चीज़ें नहायत आसान हैं, बजाय इसके कि आप एतमाद जहरी ऑफिस में जाएं और वहाँ पर घंटों आप कतार में लगें। तो अगर बिलफर्ज इन तीनों चीज़ों से आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आपको अल्टीमेटली जहरीज या एतमाद सेंटर्स में, जो कि 5 है मुल्क भर में, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उनके एड्रेसेस वजारत की वेबसाइट पर और फेसबुक पेज पर मौजूद हैं। तो सिर्फ वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं या पाकिस्तान में इन्होंने कहीं जाना है, इनको पासपोर्ट अपना रिक्वायर है बाहर जाने के लिए, या जिनका पासपोर्ट अभी तक पासपोर्ट ऑफिस में पड़ा है और अभी तक वो नया पासपोर्ट उनके हवाले नहीं हुआ, वो ज़ाहिरी बात है पासपोर्ट सबमिट नहीं करा सकेंगे, लेकिन उनको एक दरख्वास्त देना होगी अपने बैंक में और अपने वीज़ा अफसर के नाम भी दरख्वास्त भिजवाना होगी। उनके नंबर, ईमेल एड्रेसेस भी, नाम भी उनके वजारत की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर बारहा मैं दे चुका। तो ये एक बात होगी। दूसरा, स्पॉन्सरशिप स्कीम के जो पेंडिंग केसेस थे वही बैंकों से हमने कहा हुआ है वजारत ने कि आप जल्द अज जल्द, जो कि अनसक्सेसफुल केसेस थे जिनकी पेमेंट्स इनिशिएट हुई हैं लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुई, तो वो बैंकों उनको मालूमात दें। और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बैंकों को अपनी मालूमात दे दी होंगी ऐसे केसेस जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए, तो उन्होंने फिर वजारत के साथ रब्ता करना था। तो अगर स्पॉन्सरशिप स्कीम के ऐसे बंदे जो ने अभी तक जिनकी पेमेंट मैच्योर नहीं हुई थी तो वो जल्द अज जल्द बैंक से रब्ता कर लें। नंबर 3 है जी कि ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोग तैयार रहें ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी। ईद के फ़ौरन बाद आपकी तरबियत का आगाज़ हो रहा है और ये लाजमी तरबियत है, और जो बंदा तरबियत में शरीक नहीं होगा उसको हम सफ़र हज की इजाज़त नहीं देंगे। और ये कैटेगोरिकली यहाँ पर मीटिंग में ये डिसाइड हुआ। तो तरबियत नहायत ज़रूरी है और जिस्मानी और फिटनेस भी ज़रूरी है। तो आप लोग तरबियत का जो शेड्यूल है, ट्रेनिंग शेड्यूल है, ये 27 अप्रैल को इंशाल्लाह तरबियत का आगाज़ होने जा रहा है और ये तहसील की और तहसील पे और फिर ज़िलाई सतह पर ये तरबियती वर्कशॉप्स मुनक्किद की जाएंगी और शायद आज से या कल से आपको मैसेजेस भी किए जाएंगे। और आईटी डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वेबसाइट पर भी इसको आवेज़ा कर दे जो शेड्यूल है। इसके अलावा हाजी कैंप हमारे बड़े मुतहरिक हैं, वो मज़ीद मुतहरिक हो जाएं। 10 हमारे हाजी कैंप हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आप लोग भी अपने हुजाज के साथ, और वो आपको हम तरीक़ाकार बता देंगे कि किस तरीके से इनकी आपने अटेंडेंस करनी है और ये लाजमी है और इसको बिल्कुल भी आपने मतलब ना हुजाज कराम ने और ना हाजी कैंपों ने, दोनों ने इसको बहुत ही सीरियस लेना है। और तरबियत के बगैर बंदा, आप समझ सकते हैं कि एक दियारे गैर में आप जा रहे हैं, तो हम तो हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहते हैं और आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप मनासिक हज के बारे में और इंतज़ामी अमूर के बारे में कि आपको कौन सी सहूलत किस तरीके से मिलेगी, ये सब चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। आप सीख के जाएँ, आपके लिए अच्छा होगा और आप बाकी हुजाज के भी फ़ायदे का बायस बनेंगे।
اگر خدا نخواستہ آپ نے تربیت حاصل نہیں کی گئی ہوگی، کسی چیز سے آپ لا علم ہیں، تو نہ صرف اپنے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے بلکہ باقیوں کے لیے بھی بنیں گے. تو تربیت انتہائی ضروری ہے.